हे श्रोतागण, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें है अनंत युगों का अनुभव, अमृत का रहस्य और भगवान के नाम की अद्भुत महिमा। यह कथा है काकभूषण जी और गरुड़ जी महाराज की। आइए समय के प्रवाह को पार कर चलते हैं उस अद्भुत क्षण में। बैकुंठ धाम श्वेत कमल पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। चारों ओर देवगढ़, ऋषिगढ़ और गंधर्वगढ़ स्तुति कर रहे हैं। उसी समय गरुड़ जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, मैंने अनगिनत लोगों की यात्रा की है, पर एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। इस संसार में कौन सबसे सुखी है, कौन सबसे दीर्घायु है, और किसने भगवान की भक्ति का परम रहस्य जान लिया है? संसार में जन्म मरण का चक्र क्यों होता है, जीव दुख क्यों भोगते हैं और मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है? श्री हरि मुस्कुराते हुए, हे गरुड़, यह आपका प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक अद्भुत भक्त से मिलना होगा। हे गरुड़, तुम्हारा संशय दूर करने के लिए मैं तुम्हें उस महाभाग संत के पास भेजता हूँ जो स्वयं अमर हैं, जिन्होंने अनादिकाल से भक्ति का अमृत पिया है, और वे हैं काकभूषण जी। काकभूषण जी एक अद्भुत संत हैं। वे कौए के शरीर में रहते हुए भी अमर हैं। उन्होंने अनेकों कल्पों में भगवान राम की लीलाओं का साक्षात्कार किया है। काकभूषण जी वे त्रेता युग से लेकर आज तक जीवित हैं, मृत्यु से परे हैं और अनंत बार सृष्टि के विनाश को पुनः सृजन देख चुके हैं। गरुड़ जी काकभूषण से मिलने के लिए चलते हैं। एक लंबी यात्रा, नीलकंठ पर्वत की यात्रा। गरुड़ जी अपने विशाल पंख फैलाकर आकाश में उड़ते हैं। हिमाच्छादित पर्वत, नीले आकाश और घने पीपल के वृक्ष के बीच एक शांत वातावरण में पहुंचते हैं। पीपल के नीचे काले रंग का एक अद्भुत कौवा बैठा है, जिसके नेत्रों में ज्ञान का महासागर छलकता है। वही है काकभूषण जी। गरुड़ जी, प्रणाम महात्मन। आप काकभूषण जी ही हैं? हाँ गरुड़, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रभु ने तुम्हें यहाँ भेजा है, यह मेरा सौभाग्य है। गरुड़ जी, आप तो एक साधारण कोई की तरह प्रतीत होते हैं, पर प्रभु ने कहा था कि आप अमर हैं और अनंत युगों के साक्षी हैं। गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा, संसार के दुखों का कारण क्या है? जीव बार बार जन्म क्यों लेते हैं? मोक्ष का सरल मार्ग क्या है? भगवान राम की भक्ति का स्वरूप कैसा है? काकभूषण जी, हे गरुड़, सुनो। बहुत समय पहले मैं एक ब्राह्मण पुत्र था। युवावस्था में घमंडी, पर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक दिन शिव मंदिर में अहंकारवश गुरु का मैंने अपमान किया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तब मैं भयभीत हुआ। ये देखकर मेरे गुरु ने भगवान शिव जी की स्तुति की और उनका आशीर्वाद लिया। तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स, तू पक्षी बनेगा, अनेकानेक योनियों में जन्म लेगा, परंतु राम नाम के जप से तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा और तू काल के भी पार होगा। तब से मैं राम नाम का अखंड जप करता हूँ। युग बीतते रहे, सृष्टि कई बार नष्ट हुई और पुनः बनी, मैंने वह सब देखा। गरुड़ जी, पर महात्मन, क्या राम नाम इतना शक्तिशाली कैसे है? तब काकभूषण जी मुस्कुराए और उन्होंने उसका बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। हे गरुड़, जब मैं मनुष्य था तब मैंने जीवन में अनेक गलतियां की, लेकिन एक गुण मुझे मिला। मैं सदैव राम राम जपता रहा। एक समय में भगवान शिव का भक्त था, परंतु भगवान शिव ने मुझे राम भक्ति का उपदेश दिया और अमृत का आशीर्वाद भी दिया। राम नाम ही वह संजीवनी है जिसने मुझे समय और मृत्यु के पार पहुंचा दिया। गरुड़, राम नाम ब्रह्म का सार है। यह वह अग्नि है जो पापों को भस्म करती है। वह अमृत है जो आत्मा को अमर बना देता है। एक बार श्रद्धा से राम कहने वाला साधारण जीव भी
भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। राम नाम अमर है और जो इसे हृदय में बसाता है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। जिसने एक बार भी पूर्ण श्रद्धा से राम कहा उसका कल्याण निश्चित है। शरीर नश्वर है लेकिन राम नाम अमर है। इसी से संसार के भय, जन्म मरण और दुख समाप्त हो जाते हैं। भूषण जी की ऐसी वाणी सुनकर गरुड़ जी भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, महात्मन, आज मैंने समझा सच्चा सुख धन, शक्ति या अमृत में नहीं बल्कि भगवान के नाम में है। काकभूषण जी कहते हैं, हाँ गरुड़, और जो संतों की संगति में बैठकर भगवान के नाम का रस पीता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गरुड़ जी ने काकभूषण जी को प्रणाम किया और राम नाम जपते हुए वैकुंठ को लौट आए और तब से वे तीनों लोकों में राम नाम का महत्व फैलाने लगे। हे श्रोताओं, इस कथा का सार यही है, राम नाम अमर है और जो इसे हृदय में बसाता है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। जिसने एक बार भी पूर्ण श्रद्धा से राम नाम कहा उसका कल्याण निश्चित है। शरीर नश्वर है लेकिन राम नाम अमर है। इसी से संसार के भय, जन्म मरण और दुख समाप्त हो जाते हैं। श्रोतागण, ऐसे ही भक्तिमय प्रसंगों के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में ऐसे ही एक नए भक्ति प्रसंग के साथ। धन्यवाद।